हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके चैनल जय बालाजी पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज मैं बात कर रही हूँ श्रावण मास और भगवान शिव का गुप्त ज्ञान। तो हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह मास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या त्यौहार नहीं है, यह प्रकृति, ऊर्जा और चेतना का मिलन का एक गहरा आध्यात्मिक अवसर है। श्रावण में ही महादेव की पूजा क्यों जाती है, क्या आप कभी सोचा है? वैज्ञानिक और पौराणिक दोनों ही बातें मैं आपको बताऊंगी। आप हमारे चैनल पर बने रहें। श्रावण के महीने में शिव आराधना के पीछे कई पौराणिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक कारण छिपे हैं। पौराणिक कथा जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से हलाहल विष निकला, ये तो हम सभी जानते हैं, जिससे पूरी सृष्टि जलने लगी थी। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस भयंकर विष को अपने कंठ यानी गले में धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस विष की उष्णता मतलब गर्मी, इतनी गर्मी थी कि उसको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने शिव जी के पर जल अर्पित किया। तभी से सावन के महीने में शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। और इसके साथ ही पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए श्रावण महीने में कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें मनवांछित वर दिया था। इसीलिए सुहागनें, कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए श्रावण महीने में विशेष पूजा करती है। वैज्ञानिक और ऋतु परिवर्तन का कारण भी मैं आपको बताती हूँ। अब तो ये आपने धार्मिक बातें सुन ली, अब इसके वैज्ञानिक कारण क्या है ये भी सुनिए। श्रावण का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है। इस मौसम में तापमान में बदलाव के कारण पाचन शक्ति कमज़ोर होती है और कई तरह की बैक्टीरिया और बीमारियां फैलती है। आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार भगवान शिव की पूजा से जुड़ा रुद्राभिषेक, दूध, दही, शहद, घी और जल से स्नान और व्रत शरीर की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसीलिए हम लोग श्रावण महीना में विशेष शिव जी की पूजा करते हैं। शिव केवल एक देवता नहीं है, आपने कभी सोचा है, बल्कि इस ब्रह्मांड की परम चेतना और ऊर्जा है। शिव का गुप्त ज्ञान हमें जीवन के सबसे बड़े रहस्यों से अवगत कराता है, जिससे 100 से शिव बनने की यात्रा। भगवान शिव के शरीर पर लगी भस्म राख यह सिखाती है कि यह शरीर नश्वर है, अंत में सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है। अहंकार का त्याग करना, आत्मा की शुद्धि ही असली जीवन है। विष और अमृत दोनों का संतुलन, अच्छे और बुरे दोनों में कैसे संतुलन करके चले, ये हमें भगवान शिव से सीखना चाहिए। नीलकंठ होना यह सिखाता है कि जीवन में दुख, विष, सुख, अमृत दोनों आते हैं। एक ज्ञानी वह है जो संकटों की अपने भीतर पचा लेता है और बाहर केवल शीतलता और सकारात्मकता फैलता है। ऐसा अभी तक कोई नहीं बचा है जिसको सुख और दुख दोनों ही अवगत न हुआ हो। किसी ने दुख में अपना धैर्य खो दिया और किसी ने उस दुख को अपने अंदर ही बैठा लिया और उसकी निगेटिव बाहर नहीं आने दी, अपने दुख की निगेटिव जो होती है वो बाहर आने नहीं दी। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान, विवेक, अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। यह सिखाता है कि हमें केवल बाहरी आंखों से दुनिया को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने भीतर झांककर सच्चाई को पहचानना चाहिए। जब भीतर का क्रोध, मोह जलता है, तब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। भगवान शिव के जो माथे पे आपने तीसरा नेत्र देखा है, वो सिर्फ हमें दिखाने, सिखाने और समझाने के लिए है कि हमारे अंदर भी तीसरी नेत्र है और उससे हम विचार कर सकते हैं क्या गलत है जो हमने देखा, वो क्या सही है
या नहीं है, यह आपकी अंतरात्मा की आंखें जो है उससे देख रही है। शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर स्वरूप यह बताता है कि इस ब्रह्मांड में स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जाएं एक समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। शिव परम बैरागी हैं भी और गृहस्थ भी। पार्वती परिवार के साथ भी यह गुप्त ज्ञान हमें सिखाता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आंतरिक रूप से अशांत मोह माया से मुक्त रहा जा सकता है। शिवलिंग अब हम बताते हैं इस हवन में विशेष उपाय क्या करें हम शिव को प्रसन्न करने के लिए। शिव पर जल और बेलपत्र अर्पण। सावन में शिव लिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और ग्रहों को शांत होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस मास में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमे बंदनाय मृत्यु मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र हमें अकाल मृत्यु और भय और रोग से दूर रखते हैं। शिव हमारे सिर्फ एक देवता ही नहीं है, ये ब्रह्मांड चेतना के आदि स्रोत है। महादेव का रहस्य और उनका गुप्त ज्ञान जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। आइए इसे धार्मिक और वैज्ञानिक तरीके से मैं थोड़ी और इस पर विशेष दृष्टि डालती हूँ। आधुनिक विज्ञान और खगोल विज्ञान जिन रहस्यों तक आज पहुँच रहे हैं, उन्हें ऋषि मुनियों ने सदियों पहले शिव के प्रतीकों के माध्यम से समझा दिया था। विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा ऐसी ऊर्जा से बना है जिसे देखा नहीं जा सकता, जो निराकार है लेकिन सब कुछ नियंत्रित करती है। शिव का अर्थ ही जो नहीं है शून्यता, यानी निराकार ब्रह्मा है। वे इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा के प्रतीक है। नटराज स्वरूप अब्रह्मांडीय कंपन शिव का नटराज रूप ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है। आधुनिक भौतिक मानती है, फिजिक्स मानती है कि पूरा ब्रह्मांड एक निरंतर कंपन, वाइब्रेशन और ऊर्जा के प्रवास में ही है। नटराज की मुद्रा इसी सूर्य और विनाश के चक्र है। वैज्ञानिक रूप भी दर्शाती है। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। वैज्ञानिक रूप से राख पदार्थ की अंतिम अवस्था है, जो यह दर्शाती है कि सब कुछ नश्वर है। इसके अलावा आयुर्वेद विज्ञान और भस्म को त्वचा के रोगाणुओं को तापमान को नियंत्रित करने वाला माध्यम माना जाता है। शिवलिंग को केवल एक पत्थर नहीं है, एक ऊर्जा केंद्र है। माना जाता है कि इस पर जल और बेलपत्र चढ़ाने से एक विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो मन को शांत एकाग्र करता है। ये समझाने वाली बातें हैं आजकल के सभी पढ़े लिखे लोगों के लिए, और समझाने वाली बातें, आध्यात्मिक बातें हम लोग इसको मानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शिव का हर एक अंग आभूषण एक गहरा दार्शनिक संदेश देता है। गले में सर्प का रहस्य शिव के गले में लिपटा नाग कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नाग का डसने का अर्थ अहंकार, गले का हार बना रखा है। नाग का डसने का अर्थ अहंकार और मृत्यु भय है। शिव ने उसे अपने गले का हार बना रखा है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने मृत्यु और भय दोनों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। जटाओं से बहती गंगा वेग, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। शिव की जटाएं नियंत्रण का प्रतीक है। उग्र से उग्र विचारों या विकारों को भी यदि संयम से रखा जाए तो वे विनाश के बजाय अमृत बन जाते हैं। शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा समय, टाइम और मन, माइंड के नियंत्रण का प्रतीक है। चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती है, लेकिन शिव हमेशा अचल रहते हैं, जो यह सिखाता है कि समय से के उतार चढ़ाव में भी अपनी स्थिरता नहीं खोनी चाहिए। हम बहुत विचलित हो जाते हैं ना, कोई बातें हमारे अनुसार नहीं होती है, हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है, तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हमारे शिव, हमारे भोलेनाथ बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। वही उनकी जटाओं पर बैठी हुई चंद्रमा ही अपना बदलते रहता है रंग, अपना साइज, लेकिन हमारे भोलेनाथ विचलित नहीं होते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आती रहती है,
आती रहेगी, लेकिन आप अपनी स्थिरता, संयम न खोएं। सावन का महीना केवल बारिश का मौसम नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना का सबसे शक्तिशाली काल क्यों माना जाता है। इसका विशेष फल इस प्रकार है, जो मैं आपको थोड़ी सी इस पर नोटिस कराना चाहती हूँ। सावन के महीने चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसके कारण पृथ्वी पर और हमारे शरीर के भीतर जल तत्वों में तीव्र हलचल होती है। इस समय ध्यान, पूजा और जल अभिषेक करने से शरीर की चक्र प्रणालियाँ अपने आप संतुलित होने लगती है। शास्त्रों के अनुसार सावन में की गई शिव पूजा का फल अन्य महीनों की तुलना में 1000 गुना अधिक मिलता है। इस दौरान जो व्यक्ति सच्चे मन से रुद्राभिषेक करता है, उसके पूर्व जन्म के नकारात्मक कर्म और मानसिक श्राप नष्ट हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में प्रकृति में नए जीवन का सृजन होता है। इसमें ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है। सावन में व्रत रखने और सात्विक भोजन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और आंतरिक ऊर्जा का संचय होता है, जिससे व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। इसी तरह की धार्मिक बातें सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है तहे दिल से। हर हर महादेव।